हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, झारखंड में जो भूमि संबंधी कानून है और उसका जो सीरीज चल रही है हम लोग का, उसमें आज ये हम लोग का लेक्चर 2 है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 की। ये छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट है, ये 1869 का। इससे पहले जो लेक्चर 1 था उसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे। उसमें हम भूमि संबंधी जो कानून है सारे, उनको हम लोग पढ़ने का प्रयास किया था और याद भी किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये जो हम लोग का छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट है 1869 का, इसमें कहां कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्या याद करेंगे और इसको हम कैसे समझ सकते। देखिए, ये 1869 का अधिनियम है। 1869 में ये जो अधिनियम लाया गया है, जरूर इसके पहले कुछ हुआ होगा। तो जरूर बात है 1854 की। इसमें क्या हुआ था, देखिए, सबसे पहले तो जब अंग्रेजों का प्रवेश हो चुका था झारखंड में, जब अंग्रेज यहाँ आ चुके थे, तो धीरे धीरे करके उनका जो षड्यंत्र था वो फैलने लग गया था और धीरे धीरे वो सारे चीजों पर कब्जा करने लगे थे। उसी तरह से जमीन से रिलेटेड भी ये लोग काम करने लगे थे और जो आम जनता थी झारखंड की, उनके जिंदगी में उथल पुथल मचा दिए थे। जमीन से रिलेटेड जो उनका राजस्व था, राजस्व में जो उनका विस्तार करना था, बढ़ोतरी करना था, और जिस प्रकार से वो जमीन से जो टैक्स लिया करते थे बहुत ज्यादा, और इसके उनके जो वो लालच वाली थी, उसके थ्रू जो है झारखंड वासियों को जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलना पड़ा था। तो मैंने बोला कि ये जो अधिनियम है, इसके लाने का पीछे भी एक कारण था। जब अंग्रेज धीरे धीरे करके कब्जा कर रहे थे, बात है 1854 की। इसमें क्या हुआ था, आदिवासियों ने जमींदारों से अपनी जो जमीन है, अपनी जो पूर्वजों की जमीन है, उनको जबरन वापस लेने के लिए जो है प्रयास किया गया। और इसी प्रयास के थ्रू ही आदिवासियों का जमींदारों और ठेकेदारों के बीच जो है खूनी संघर्ष छिड़ गया था। और ये 1854 में शुरू हुआ था और ये आगे चलकर 1858 में जाके जो है समाप्त हो गई, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो 1854 में स्टार्ट हुआ था और 4 साल बाद 1858 में ये शांत हो गया था। तो ये जो खूनी संघर्ष था, इसी के थ्रू हम आगे में पढ़ेंगे। तो चलिए, छोटा नागपुर जो भूधृति अधिनियम है 1869 का, वो समझेंगे। तो वो जो संघर्ष छिड़ गया था, उस संघर्ष में शांति बनाए रखने और भविष्य में खूनी संघर्ष ना हो, इसके लिए 15 अप्रैल 1858 को क्या हुआ, नाम याद रखिएगा, श्री लोकनाथ शाही। ये लोकनाथ शाही और उप सहायक आयुक्त, लोकनाथ शाही और उप सहायक आयुक्त, भुईहरी जो जमीन थी, भुईहरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा सौंपा। लोकनाथ शाही और उस उप सहायक आयुक्त ने जो भुईहरी जमीन था उसका रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा सौंपा, जिसने 1860 में, देखिए 58 में सौंपा, लेकिन 1860 में काम स्टार्ट हुआ। 1860 में काम स्टार्ट हुआ और जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जो है लोकनाथ शाही की डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाता है तो इसके कारण ये जो काम है वो बीच में ही रुक जाता है। ये काम बीच में ही रुक जाता है। 1860 में स्टार्ट हुआ था। तब भुईहरी जमीन के हक का आधिकारिक बंदोबस्ती के साथ छोटा नागपुर की कुछ भूधृति को जांचने, प्रबंध करने एवं पंजीकृत करने के उद्देश्य से, याद रखिएगा, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम बंगाल काउंसिल के द्वारा 17 मार्च 1869 ईस्वी को अधिनियमित किया गया। 17 मार्च को अधिनियमित किया गया, लेकिन 1 अप्रैल 1869 से प्रभावी हुआ। तो 1869 हम लोग पढ़े थे, अब याद रखिएगा इसको। ये प्रभावी कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1869, 1 अप्रैल 1869 को प्रभावी हुआ। लेकिन ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम सफल नहीं हुआ। ये अधिनियम आगे चल के असफल होगी। और इसके असफलता होने का जो कारण है वो ये है कि आदिवासियों से जुड़े इस अधिनियम या कानून, हम बोलेंगे आदिवासियों से जुड़े ये जो अधिनियम है, ये बनने में बहुत देर हो गई थी। और आदिवासियों की अज्ञानता और आशंका इस अधिनियम को सफल बनाने में बाधक साबित हुई।
ये अधिनियम भूइंहरी जमीन को छोड़कर दूसरे प्रकार के भूतरीतियों या जमीन के बारे में चुप रहता है, मौन रहता है। तो इन 3 पॉइंट्स को याद रखिएगा। इन 3 पॉइंट्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये जो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट है ये असफल हो गई। तो ये तो हुआ, हम इस तरह से पढ़े। और इस प्रकार से यह अधिनियम जो मुख्यतः आदिवासियों के हितों के लिए एवं उनको जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था, अपने मकसद को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं कर पाया। ये अपने जो मकसद है वो संतोषजनक ढंग से इसको पूरा नहीं कर पाया और ये असफल हो गई। तो इससे रिलेटेड और कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। तो छोटा नागपुर में भुइंहरी के नाम से भूतरीतियां विद्यमान है। छोटा नागपुर में इसे ऐसे लोग धारण करते हैं जो स्वयं को उन गांवों को स्थापित करने वाले मूलवासियों के वंशज मानते हैं जहां ऐसी भूमि अवस्थित है। गांव में कुछ भूतरीतियों को भूतखेत, डली कटारी, पहनई नाम से जाना जाता है। गांव में कुछ भूतरीतियों को इस जमीन को पाहन के लिए अलग रखी जाती है, जो अपने कर्तव्यों को पालन कर सके, इसके लिए पाहन के लिए अलग रखा जाता है। महतों के लिए भी अलग रखा जाता है, और महतों के लिए अलग रखा जाता है उसको बोला जाता है महतोई। मंझियस के नाम से कुछ जमीन अलग रखी जाती है, जिसे उन गांवों के अपने अपने स्वत्वधारियों के उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है। बटखेत, याद रखिए, बटखेत नाम से ऐसी जमीनें हैं जिसे मंझियस जमीनों पर काम करने वाले गांव के परिश्रमिकों के लिए नियत किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। आगे इस अधिनियम के शब्द विन्यास के अंतर्गत अगर देखें तो भुइंहरी शब्द में कुछ हम बोलेंगे भूतखेत, डली कटारी, पहनई तथा महतई शब्द का परिभाषित है। ये वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट कमिश्नर के बारे में। ये जो कमिश्नर होते हैं इसके कार्य क्या है, शक्तियां क्या है और बहुत कुछ। तो विशिष्ट कमिश्नर के कार्य तो जांच पड़ताल और सीमांकन करने का काम होता है। विशिष्ट कमिश्नर का काम क्या होता है, तो जांच पड़ताल और सीमांकन, सीमाओं की अंकन करने का। और वो कहाँ, तो अपने अधिकारिता की सीमाओं में यदि कोई व्यक्ति दावा करता है मंझियस या फिर भुइंहरी धृतियों पर दावा करता है, तो यदि कोई व्यक्ति दावा करता है तो। आगे विशिष्ट कमिश्नर का शक्ति जो पावर है, वो पावर क्या है, इस अधिनियम द्वारा, ये अधिनियम द्वारा उन पावर्स का यूज करेगा जो कलेक्टर को भू राजस्व की बंदोबस्ती करने की शक्ति देता है। तो ये इस अधिनियम के द्वारा उन पावर्स का यूज करता है। रिकॉर्ड के विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो विशिष्ट कमिश्नर, ये जो कमिश्नर है भुइंहरी और मंझियस श्रेणी में आने वाली जमीनों का एक रजिस्टर तैयार करेगा। जिन व्यक्तियों का बेजा या कब्जा हरण हो गया उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करने का भी पावर होता है कमिश्नर को। तो अगर कोई किसी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है और ये सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है, तो याद रखिएगा वो जो व्यक्ति है या जो वारिस है, उस व्यक्ति, उस जमीन जिसका है या उसका वारिस, उसको वापस दिलवाया जाता है कमिश्नर के द्वारा। विशिष्ट कमिश्नर द्वारा निर्णय, अगर डिसीजन की बात करें तो कर निर्धारक अपने विचार रख सकता है कहाँ, तो कमिश्नर के सामने। लेकिन ये जो कमिश्नर है निर्णय करने का अधिकार केवल सिर्फ इन्हीं को होता है। हाँ, अपनी विचार रख सकते हैं कोई भी कर निर्धारक, लेकिन जो डिसीजन होता है वो कमिश्नर को ही उसका अधिकार होता है। और ये जो डिसीजन होता है, ये जो निर्णय होता है, उस पर पुनर्विलोकन का अधिकार भी, याद रखिएगा, केवल विशिष्ट कमिश्नर को ही है। और ये विशिष्ट कमिश्नर द्वारा पारित जो निर्णय है, जो आदेश है, इसके विरुद्ध, इसके जो कमिश्नर है उसके द्वारा जो पारित निर्णय है या जो आदेश है, उसके विरुद्ध प्रमंडल के कमिश्नर के पास अपील की जा सकती है। उसके पास हम लोग अपील कर सकते हैं। तो मुख्तार एवं वकील की सुनवाई नहीं, बोला जाए तो वकील की सुनवाई नहीं। विशिष्ट कमिश्नर की सहमति के बिना कमिश्नर के समक्ष लाए गए किसी भी मामले पर
सुनवाई नहीं की जा सकती है वकील की, मुख्तार एवं वकील की सुनवाई नहीं की जा सकती। और एक पॉइंट याद रखिएगा, राज्य सरकार नियम बना सकती है। राज्य सरकार अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी नियम बना सकती है या कोई भी आदेश को वो पारित कर सकती है। तो इस प्रकार से ये ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा नागपुर भूत रीति अधिनियम जो कि 1869 में, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1869 को पारित हुआ था, ये एक तरह से असफल हो गई। और इसके बाद ही हम लोग, ये हम लोग का है 1869 वाला, इसके बाद हम लोग 2 एक्ट पढ़ेंगे, CNT एक्ट और SPT एक्ट। तो आई होप आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं डायरेक्ट अगला वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।